हेलो। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हाइड्रोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेस्ट्रिक्शन ऑन F1 F2 F3 इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए F1t प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी F2t प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी F3t इज इक्वल टू 1। इसमें आपका पूछा क्या है, इज अ पॉसिबल फ्रॉम अ बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। हमको बाउंड्री सरफेस इसमें निकालना है। तो सॉल्यूशन हम चलते हैं। मेरा सॉल्यूशन क्या है आपका, यहाँ पे लेट f इज इक्वल टू, हम मानते हैं कि f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर F1t प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर F2t प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर F3t। ये जो आपका क्वेश्चन से है ना इक्वल टू 1, इसको हम -1 करके इक्वल टू यहाँ 0 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट वी शो दैट f इज इक्वल टू 0। पहले क्या करते हैं हम लोग, f इज इक्वल टू 0 पर इज अ पॉसिबल टर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस देखते हैं। तो आपका बाउंड्री सरफेस का एक इक्वेशन होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, वहाँ लिख दे रहे हैं हम फॉर्मूला बाउंड्री सरफेस का। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे यू है, यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल डी इज इक्वल टू 0। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। ये है आपका बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि u डेल एफ अपॉन डेल एक्स, v डेल एफ अपॉन डेल वाई, w डेल एफ अपॉन डेल जेड और प्लस डेल एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। पहले हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल टी निकालेंगे। फिर इतना निकालकर फिर इस इक्वेशन में सब क्या कर देंगे, डेल एक्स डेल एफ वाई डेल एफ जेड डेल एफ टी का इक्वेशन जो निकालेंगे इसको पुट कर देंगे। तो चलिए आगे हम करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब जो ये आपका है ना, ये इक्वेशन है, इससे भी देखिए अब डेल एफ अपॉन डेल एफ तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये x के सापेक्ष है, तो ये x का जब हम करेंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2x होगा ना, 2x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये तो यही लिखाएगा, ये हो जाएगा F1t और सब 0 हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा आपका, और सब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम निकालते हैं, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकल गया। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं, क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकलेगा इस इक्वेशन से, तो यही चीज़ होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब वाई वाला आपका बचेगा तो क्या हो जाएगा, 2y अपॉन बी है,
बी स्क्वायर और ये F2 और T। ये हो गया आपका डेल F डेल T। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, डेल F डेल Z है ना, हाँ ये Z है, तो इससे निकालते हैं डेल F अपॉन डेल Z। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, 2Z अपॉन सी स्क्वायर F3T हो जाएगा, और ये भी 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2Z अपॉन सी स्क्वायर F3T। ये हो गया आपका। अब क्या बचा है मेरा, डेल एफ अपॉन डेल टी निकालना है हमको। तो चलिए हम डेल एफ अपॉन डेल टी निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, तो ये तो सब होगा ना, ये निकालते हैं, देखिए क्या आता है। तो आपका आएगा इसका निकालते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा। ये F1T है तो T के सापेक्ष किया गया है अवकलन इसका, तो F1 डैश T हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अगर इसका करते हैं ये तो यही रहेगा, और ये हो जाएगा F2 डैश T हो जाएगा, प्लस Z स्क्वायर, इसका करते हैं C स्क्वायर, तो ये F3 डैश T हो जाएगा, और ये 1 वाला क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इतना हो गया आपका डेल FT। अब यहाँ इसको जितना भी हम वैल्यू निकाले हैं, डेल FX, डेल FY, डेल FZ और डेल FT, ये सारा जो निकाले हैं ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि पुटिंग these values in इक्वेशन 1। चलिए अब पुट करते हैं आगे, तब u और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, ये है आपका, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर F1T प्लस, अब b वाला करते हैं डेल y अपॉन डेल एफ अपॉन डेल y पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर F2T। अब w वाला करते हैं 2z अपॉन सी स्क्वायर F3DT, और प्लस अब ये डेल एफ अपॉन डेल टी पुट करते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल टी क्या था आपका, ये था, चलिए हम रख देते हैं इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और F1 डैश टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर F डैश 2 है टी प्लस जेड वाला करते हैं जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर F3 डैश टी। इतना तो मैंने पुट कर दिया। अब चलिए दूसरे पेज पे, हम नेक्स्ट पेज पे इसमें लिखते हैं, इसको इधर ही आप देखिए। चलिए देखिए, इतना जब आपका पुट हो गया है तो हम आगे करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ना। इसमें देखिए क्या कॉमन ले आएगा आपका कि 2x अपॉन ए, अब हम कॉमन लेते हैं इसमें, इधर देखिए यहाँ यहीं पे करते हैं, यहाँ पे तो 2 देखिए हम कॉमन लेते हैं 2x अपॉन ए स्क्वायर F1T। इसमें इतना हम कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या बचेगा आपका, u बचेगा, तो यहाँ पे u लिखते हैं प्लस और u, और ये वाला टर्म देखिए कहाँ गया, जी वाला, जब हम कॉमन लेते हैं ये और इसमें से लेते हैं तो u प्लस और क्या बचेगा आपका x बचेगा इधर, अपॉन क्या बचेगा x बचेगा,
बस एक्स ही तो रहेगा, ये तो कॉमन लिया गया है, तो इसमें क्या है एक्स एफ वन डैश और अपॉन में क्या हो जाएगा ये बचेगा ना, क्योंकि इधर कॉमन लिए तो ये नीचे आ जाएगा एफ वन टी। ये हो गया आपका, ये टू भी तो था, ये टू, ये कॉमन लिए तो नीचे आएगा ही। ये हो गया इतना, इसमें इतना ले लिए। इसी तरीके से अब ये वाला पार्ट और ये वाला हम कॉमन लेते हैं। जब इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है आपका प्लस टू वाई बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और इधर एफ टू टी, तो इधर क्या बचेगा ये देख लीजिए, तो वी बचेगा इधर प्लस वाई एफ टू डैश टी अपॉन में क्या हो जाएगा, इधर टू भी है, टू एफ, थोड़ा सा गलत हो गया, टू एफ टू, यहाँ पे टी है, ठीक है, टू एफ टू टी है यहाँ पे, और इतना, और फिर प्लस अब कौन कौन सा लेते हैं आपका, ये जेड वाला ये लेते हैं और ये लेते हैं, तो इसमें लेंगे तो क्या बचेगा टू जेड अपॉन सी स्क्वायर, टू जेड अपॉन सी स्क्वायर एफ थ्री टी और डब्ल्यू प्लस जेड एफ थ्री डैश टी अपॉन टू एफ थ्री टी। अब ये हो गया आपका इधर इक्वल टू ज़ीरो, इतना हो गया। अब यहाँ लिखते हैं थस इक्वेशन वन will be satisfied if we take जब इसका लेते हैं तो अब ये देखिए, इसमें इसके जैसे स्कोर हम लेते हैं इक्वल टू के बराबर, फिर इसको लेंगे इसके इक्वल टू जीरो के बराबर, इसको लेंगे जीरो के बराबर, जैसे इतना जो लेते हैं जी इतने को लेंगे इक्वल जीरो करके, तो मेरा ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, इधर जाएगा जीरो में, तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही टर्म बचेगा ना ये वाला, तो ये वाला हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए कि u प्लस एक्स एफ वन डैश टी अपॉन टू एफ वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से ये टर्म क्या होगा, v प्लस वाई एफ टू डैश टी अपॉन टू एफ टू टी, अब इतना हो गया इज इक्वल टू जीरो। एंड जब डब्लू वाला लेंगे, डब्लू इज इक्वल टू डब्लू प्लस है इज इक्वल टू लगा दिए, डब्लू प्लस क्या हो जाएगा जेड एफ थ्री डैश टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टू एफ थ्री टी इज इक्वल टू जीरो। इतना हो गया, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जैसे ये सभी क्वेश्चन है आपका, ये है, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग मान इसका करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा। अब जब इसको इस तरफ भेजेंगे ना तो इक्वल टू माइनस में आपका एक्स के करेंगे तो ये एक्स हट जाएगा, एक्स सफिक्स कर रहे हैं ना, एक्स हट जाएगा तो एफ वन डैश
क्या बचेगा, एफ टी डिफ्रेंशिएशन करें हैं तो ये एक्स हट जाएगा, कट जाएगा, मतलब डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष तो एच का एक्स का तो 1 होगा, तो इधर का करेंगे अपॉन 2 क्या F1 हाँ टी, इतना बचा। इस तरीके से जब इसका v का करते हैं तो dv अपॉन डी वाई का सापेक्ष करेंगे, तो जब y का करते हैं तो आपका क्या आता है, इज इक्वल टू यही चीज 1 अपॉन इधर 2 करके आ जाएगा, और ये F2 डैश टी F2 टी, एंड जब डी डब्ल्यू अपॉन इसका डी एक्स का करेंगे, डी जेड है तो इज इक्वल टू इधर माइनस ही आएगा, जब उधर जाएगा माइनस में जेड तो 1 हो जाएगा, तो जब जेड 1 हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, ऐसे ही ना आएगा जेड वाला, डब्लू माइनस तो लिखे हैं 1/2 F3 टी अपॉन F3 टी, इतना आ गया आपका। डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू इतना, डी वी अपॉन डी वाई इजक्वल टू इतना, एंड डी डब्ल्यू इजक्वल टू इतना आ गया। अब हम एक इक्वेशन लगाते हैं, आप जानते होंगे इस इक्वेशन के बारे में, क्या है आपका, देन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो एक कॉन्टिन्यूटी, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन होता है, क्या होता है आपका इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ये आपका इक्वेशन होता है किसका, देन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन ये है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी वाई, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हम निकालें, इसी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे हम दूसरे पेज पे देखते हैं, देखो इसमें तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग these value in इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 जब पुट करते हैं तो देखिए आपका क्या आता है, 1/2 सब में है ना, देखिए 1/2 तो -1/2 हम कॉमन लेते हैं ना, इसमें डायरेक्ट हम कॉमन लेके रख दे रहे हैं, इज -1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये सब आएगा ना इतना, और ये वाला टर्म और ये टर्म, तो यहाँ लिखते हैं F1 अपॉन में F1 माइनस से तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में हम कॉमन लिए हैं, तो प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F3 अपॉन में F3 होगा। अब इज इक्वल टू ये हो गया आपका 0, पुट करने के बाद मेरा इतना आ गया। अब हम ऑन इंटीग्रेटिंग इसका आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, तो इतना आएगा ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे आपका इतना आएगा लॉग, हाँ तो देखिए लॉग F1 इंटीग्रेट करेंगे F1 इतना आएगा, प्लस जब इसका करेंगे तो लॉग F2 इतना आएगा, प्लस लॉग F3
टी, और इज इक्वल टू इधर 0 है तो इधर लॉग सी कांस्टेंट रहता है, लॉग सी लगाते हैं तो लॉग में है तो लॉग सी हम लिख दे रहे हैं इसको। अब देखिए आगे क्या होगा, तो इसको हम log m प्लस एन करके फॉर्मूला होता है ना तीनों प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log में फॉर्मूला क्या होता है, इसको पहले हम कॉमन ले लेते हैं। हाँ देखिए जब इसमें क्या करते हैं, जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log कॉमन लेंगे तो f1t कॉमन लेंगे f1t नहीं, हाँ तो देखिए फॉर्मूला होता है ना log m प्लस log n प्लस log ऐसे ही आगे 3 टर्म में दिया है, तो log क्या हो जाएगा, आपको इसको काट देते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से हो जाएगा आपका log f1t f2t f3t इज इक्वल टू, ये log c है तो log c में आप लिख दे रहे हैं। अब ये यहाँ से कट ही जाएगा आपका, हट जाएगा, तो क्या बचता है आपका f1t और इधर f2t f3t इज इक्वल टू यहाँ पे c। यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखिए शायद क्वेश्चन आ जाए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी है मेरे पास इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको डाल ही देंगे। तो